बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्रक्स वर्ल्ड की इंसेप्शन सीरीज़ में खुश आमदीद। इस सीरीज़ में कोई सा भी एक नामुमकिन काम हम फ़र्ज़ करते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि अगर ये हो जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आज हम ख्याल करेंगे कि अगर हमारा चाँद ज़मीन से आके टकरा जाए तो क्या होगा। ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ एक ख्याल ही कर रहे हैं ना। तो चलो ऐसा फ़र्ज़ करते हैं कि चाँद ज़मीन से आके टकरा जाए तो क्या होगा। दोस्तों, चाँद के बारे में हम जानते हैं कि ये कैसे वजूद में आया। साइंस की जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के मुताबिक आज से तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले चाँद ज़मीन का ही हिस्सा था। फिर कहीं से एक भूला पटका शहाबिया ज़मीन के मदार में दाखिल हुआ और ज़मीन से एक पूरी कुव्वत से टकराया, जिसने ज़मीन के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें से छोटे टुकड़े को हम चाँद कहते हैं। चाँद का ये वजूद में आना सिर्फ साइंस की थ्योरी, जायंट इम्पैक्ट थ्योरी है, जिसके मुताबिक हम समझते हैं कि चाँद ऐसे वजूद में आया। और अब यह हकीकत है कि चाँद के बिना ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद शायद मुमकिन ही ना रहे। चाँद का ज़मीन से फासला तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर है और ज़मीन के गिर्द ये अपना एक चक्कर तकरीबन 28 दिनों में कंप्लीट करता है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि चाँद जितना टाइम ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाने में लगाता है, उतना ही ये अपने गिर्द एक चक्कर लगाने में लगाता है। यानी कि ये अपने गिर्द भी तकरीबन 28 दिनों में एक चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर रहते हुए हमें महसूस होता है कि चाँद साकिन है, जबकि वो साकिन नहीं है। वो ज़मीन के मदार के गिर्द घूमने के साथ साथ अपने गिर्द भी घूम रहा है। हम जानते हैं कि ज़मीन की ग्रेविटी चाँद को इसके मदार में थामे हुए है। अब फ़र्ज़ करें किसी वजह से ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई है और इसने चाँद को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। ऐसा होना हकीकत में मुमकिन तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम तो सिर्फ फ़र्ज़ ही कर रहे हैं ना, तो फ़र्ज़ करें कि इसने चाँद को अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया है। जैसे ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो कि चाँद को थामे हुए है, ऐसी चाँद की भी ग्रेविटी है जिसका असर ज़मीन के ऊपर भी होता है। जैसे जैसे चाँद ज़मीन के गिर्द आता जाएगा, ज़मीन के करीब आता जाएगा, इसकी ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़मीन के ऊपर ज़्यादा असर अंदाज होने लगेगी। इसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे समुद्रों के ऊपर होगा। हम जानते हैं कि समुद्रों के अंदर पैदा होने वाली जो लहरें होती हैं, उस पे सूरज की कशिश के अलावा चाँद की कशिश का भी असर होता है। जब चाँद हमारे ज़मीन के ज़्यादा करीब आएगा तो इसकी कशिश भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जो साहिली इलाकों पर चढ़ दौड़ेगी और इंसान को सबसे पहले इस बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जो कि तूफ़ान की सूरत में होगा। ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जैसे जैसे चाँद ज़मीन के करीब आता जाएगा, उसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि ज़मीन के घूमने की रफ्तार ज़्यादा होती जाएगी। ज़मीन की रफ्तार जितनी ज़्यादा होती जाएगी, हमारे दिन और रात उतना ही ज़्यादा घटने लग जाएंगे। अब चाँद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के और करीब आता जाता है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स तो इसे कंटिन्यूसली अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन ज़रा रुकें, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये पूरे का पूरा चाँद हमारी ज़मीन से आके टकराएगा? अगर ऐसा है तो आप गलत हैं, क्योंकि चाँद और ज़मीन के दरमियान कुछ और भी है, जिसे हम रोज़ लिमिट कहते हैं। अब ये रोज़ लिमिट क्या है? देखिए, रोज़ लिमिट को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि किसी भी सियारे का वो फासला या मदार जिसके अंदर अगर कोई और छोटा जिस्म जैसे कि शहाबिया या कोई और सियारा आने की कोशिश करे, तो ये उसके ऊपर अपनी टाइडल फोर्स लगाते हैं। इस टाइडल फोर्स की वजह से वो छोटा जिस्म जल के टुकड़े हो के बिखर जाता है, जैसा कि हमें शाबे साकिब नजर आता है। ये हमेशा, आपने कभी सोचा कि ये हमें हमेशा जला हुआ ही क्यों नजर आता है? जी, ये इस रोज़ लिमिट की वजह से ही होता है। जब भी कोई छोटा जिस्म ज़मीन की रोज़ लिमिट में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो ये उसके ऊपर टाइडल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो जल के और बिखर के टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चाँद की, किसी छोटे मोटे शहाबिये की, किसी छोटे मोटे जिस्म की तो बात नहीं कर रहे, हम पूरे के पूरे चाँद की बात कर रहे हैं। क्या वो भी टूट जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी टूट जाएगा। ज़मीन की रोज़ लिमिट 18,470 किलोमीटर हाइट के ऊपर है। जब चाँद यहाँ पे पहुँचेगा तो ज़मीन की टाइडल फोर्स उसके ऊपर अपना अमल करना शुरू कर देगी और चाँद बिखरता बिखरता हज़ारों लाखों करोड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। चाँद का इस तरह से टूटना हमारे ज़मीन के गिर्द बहुत ज़्यादा मिकदार में पत्थरों और डस्ट की एक चादर सी बना देगा,
जैसा कि हमारा ज़ोहर सियारा है, बिल्कुल वैसा ही मंजर ज़मीन के गिर्द भी होगा। चांद के टूटने से मुसीबत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। पहले आप अंदाज़ा कर लें कि ये मुसीबत है कितनी बड़ी। आप जानते हैं चांद का डायामीटर कितना है, यानी कि चांद का टोटल हजम है कितना? ये 3474.2 किलोमीटर है। चांद है तो ज़मीन का हिस्सा ही ना। 3474.2 किलोमीटर का एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना है? चलें इसे समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप कराची से पेशावर तक का सफ़र करें, जो कि 1550 किलोमीटर है, फिर पेशावर से वापस कराची चले जाएं। तो ये सारा सफ़र आपका कराची से पेशावर और पेशावर से वापस कराची, ये चांद के डायामीटर के बराबर बनेगा। ये चांद इतना बड़ा एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि टूट के टुकड़े टुकड़े होकर हमारी ज़मीन के गिर्द फैल चुका है, और इसका डायामीटर, इस फैलाव का डायामीटर तकरीबन 30,000 किलोमीटर है। ये 30,000 किलोमीटर की डस्ट की एक बड़ी सी तह, जो कि खाली डस्ट नहीं है, एक प्योर फाइन डस्ट नहीं है, इसके अंदर चांद के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं जो कि फुटबॉल ग्राउंड के बराबर भी हो सकते हैं या शायद इससे भी बड़े। फिर ये टुकड़े ज़मीन की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये टूट के भी इतने बड़े होंगे कि जैसे ही ये ज़मीन के किसी हिस्से के साथ टकराएंगे, वहाँ पे सिवाय तबाही, आग और बर्बादी के कुछ भी नहीं बचेगा, और ये ज़मीन के ऊपर जगह जगह हर जगह पे बरसेंगे, ऐसे जैसे बारिश होती है। पत्थरों की एक बारिश सी ज़मीन के ऊपर आएगी और ये जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे आग के सिवा कुछ नहीं होगा। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये टुकड़े, ये टुकड़ों की बरसात, ये पत्थरों की बरसात ज़मीन को जला के राख कर देगी, ज़मीन की हालत ही बदल के रख देगी। दोस्तों, चांद का ज़मीन की तरफ आना और ज़मीन से टकरा जाना हमने तो सिर्फ एक ख्याल ही किया था ना। अब ख्यालों की दुनिया से वापस आ जाए, क्योंकि हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि साइंस कैलकुलेशन के मुताबिक हमारा चांद हर साल ज़मीन से 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। दोस्तों, क्रक्स वर्ल्ड की दुनिया में आज के लिए इतना ही। अगर हमारी आज की वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन और इमेजिनेशन में कुछ इजाफा किया है तो अपनी पसंद का इज़हार लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।